तो सही है, ब्रदर है तो हम यहाँ एल्डर ही लगाएंगे। इज 2 years एल्डर देन मी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही। बहुत अच्छे। ओके, यहाँ पे देखिए फार्दर और फर्दर के बारे में हमें जानकारी बतानी है। जैसे फार्दर इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिजिकल डिस्टेंस। ओके, फर्दर कैन मीन एडिशनल और मोर एडवांस्ड, दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन इज स्टैंडर्ड यूज, सही बात है, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, सेंटेंस तो एकदम सही है। फोर्थ में क्या बता रहे हैं, वी नीड फार्दर डिस्कशन, फार्दर डिस्कशन होगा कि फर्दर डिस्कशन होगा? फर्दर होगा। हाँ जी, तो ये कौन सा ऑप्शन रॉन्ग बता रहे हैं? 4। तो हमें चूज क्या करना है? 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर देखिए हमें लेटर और लेटर पे बात करनी। जैसे आ पोएट्री एंड ड्रामा शी प्रेफर्स द, कौन सा लेटर होगा, कौन सा लेटर होगा? यस, हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे LETTER पहले आएगा और बाद के लिए कौन सा लगाएंगे? LATER। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बी में। ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा शी प्रेफर्स द लेटर एंड विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए हमें करेक्ट वर्ब यूज करना है। जैसे मोर देन वन एप्लीकेंट, यहाँ पे मोर देन के बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर आता है, उसका जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा ना? सिंगुलर। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। मोर देन वन एप्लीकेंट हैज सबमिटेड एन इनकम्प्लीट फॉर्म। ओके, यहाँ पर देखते हैं हमें क्या देखना है, हमें आर्टिकल देखना है। तो देखिए यहाँ पे द पोएट है, यहाँ पे द नहीं लगा, आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब यही पोएट ही फिलोसफर है। तो यहाँ पे हैज, तो ये सही है। द पोएट एंड द फिलोसफर, दो आर्टिकल लगे हैं, इसका मतलब ये पोएट अलग है, ये फिलोसफर भाई साहब अलग है। हैव लगा है तो सही है। द पोएट एंड फिलोसफर हैव, क्या ये सही है? जी गलत गलत है ना, क्योंकि ये कई लोग हैं तो हैव नहीं चाहिए हमें। फोर्थ पॉइंट बड़ा गजब का है, क्या बता रहे हैं? रिपीटिंग द आर्टिकल हैज नो इफेक्ट ऑन मीनिंग और अग्रीमेंट, सही है? नहीं है, इफेक्ट डालता है। अगर यहाँ देखिए रिपीट हुआ है तभी तो इफेक्ट पड़ा है हैव का, यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पे दूसरा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 and 2 होना चाहिए ना? 1 and 2। ओके, यहाँ पे क्या बताना है? पैसिव मीनिंग बताना है। यस, द रूफ नीड्स, याद रखिएगा जब हमें पैसिव मीनिंग देना होता है तो हमें क्या देना होता है? जिरेंड लगाना होता है ना, तो वहां पे उसका टू बी का सेंस मीन्स मिल के आता है। क्या हो जाएगा? द रूफ नीड्स रिपेयरिंग, मतलब अगर देखें तो द रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे बताना है सेंटेंस, यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म द ऑफिस अर्लियर। तो करना क्या है यहाँ पे? देखिए इम्प्लाइज दैट। ओके, तो यहाँ पे राइट क्या होना चाहिए? you were expected to inform the office but apparently did not, ठीक है ना? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यहाँ पे कैप्रिसियस को बताना है। कैप्रिसियस जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, क्या होगा यहाँ पे? जो चंचल हो, यस, जो चेंजेबल हो, ओके, फिकल माइंड का हो, जो बहुत ही ज्यादा फिकल हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिनोनिम बताना है किसका? म्यूनिफिसेंट का। म्यूनिफिसेंट मीन्स क्या होता है? यस, जो लिबरल हो, यस, बोल सकते हैं इसको जेनरस हो, ठीक है। द ऑब्सेक्वस अटेंडेंट एग्रीड विथ एवरी रिमार्क। तो ऑब्सेक्वस का मतलब क्या होता है? जो कैसा होगा? यस, सर्वाइल एंड एक्सेसिवली रिस्पेक्टफुल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना? ओके, ट्रेंचैंट, ट्रेंचैंट क्रिटिसिज्म इज, क्या होता है ट्रेंचैंट? शार्प एंड इंसिसिव, ठीक है। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी नोन फॉर 1594 एज द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन बिकेम द, क्या बन जाता है?
किंग्समैन आफ्टर 1603। अच्छा 1603 में कौन से मोनार्क आते हैं? जेम्स फर्स्ट। बहुत अच्छे, जेम्स फर्स्ट आते हैं। बार बार इस चीज को आप लोग रिवाइज करते रहिए। 13 में देखते हैं, 13 में क्या है? विच कॉम्बिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल क्लासिकल सोर्स एंड कॉमिक डिवाइस ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स? वेल नोन है, प्रेट्यूस का क्या है? मैनेल्कमी एंड टू पेयर ऑफ इनडिस्टिंग्विजिबल ट्विंस। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ये बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Milton's defense of the English people was written chiefly as the reply to, किसके रिप्लाई में दिया गया था ये? जी बताइए। ऑप्शन सल्मेसियस का। यस। अच्छा सल्मेसियस का डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट आता कब है? याद रखिएगा 1649 में आता है। और मिल्टन का डिफेंसियो ऑफ प्रो पॉपुलो अंग्लिकानो कब आता है? 1651 में आता है। ये सारे डेट दिमाग में अच्छे से आप लोग रखते रहिए। 15 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट इज करेक्ट? तो क्या होना चाहिए? इट अपीयर्ड फर्स्ट इन 10 बुक, सही बात है। वॉज लेटर रीअरेंज्ड इनटू 12। अच्छा पहला जो 10 बुक में आता है तब कब आता है? 1667 में। और 12 में कब आता है? 74। बहुत अच्छे, 1674 में आता है। ओके। Which pair correctly matches Wordsworth's birthplace in early school? Birthplace में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? एक मिनट, just wait please. ओके हाँ, बर्थ प्लेस में क्या होना चाहिए? कॉकर माउथ। अच्छा आते कॉकर माउथ में इनका जन्म कब होता है? 1770। 7 अप्रैल, मंथ भी याद रखिएगा। और 1770 में 1770। ओके। अच्छा इनका अर्ली स्कूल कब से चालू होता है? जी अर्ली स्कूल कब एंट्री करते हैं? 17 शायद 1779 में आते हैं ना, स्कूल में एंट्री करते हैं। और 1787 तक इनका स्कूलिंग चलता है। इस डेट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1779 से लेकर 1787 तक का इनका स्कूलिंग पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। which forms the concluding piece of the 1789 volumes of lyrical ballads and is described by Edward Albert as one of the Wordsworth trims? क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेल नोन है, चेस्टिंगटन अबे हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 18 में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल्बर्ट द फैमिली क्रॉनिकल इन द फॉरसाइट सागा कवर्स। तो क्या कवर करते हैं? 34 इयर्स का, ठीक है, एंडिंग विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके। विच क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ गर्ल्स व्हाट दिस फिक्शन इज क्लोजेस्ट टू एडवर्ड एल्बर्ट अकाउंट? क्या होना चाहिए? ही इज प्राइमरली अ सोशल क्रिटिक, सही बात है। क्लास rather than character is often his central concern. Option A should be correct. 20 में अगर देखें, ये टर्म जो है मेलाप्रोपिज्म derives from the character in Thucydides का क्या है? The rivals। बहुत अच्छे। Which description correctly identifies the sestina? Sestina का मतलब ही 6 से होता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। 6 line stanzas followed by a 3 line conveying using the same 6 end words. 22 में consider the following statements. ओके ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात की जा रही है। फ्रेज किससे, कौन इंट्रोड्यूस कराया था पहली बार? टी.एस. इलियट ने। इट अपीयर्स इन द एसे, इनका एसे आता है द मेटाफिजिकल पोएट्स, कब आता है? 1921 में आता है। इलियट एसोसिएटेड द अर्ली मेटाफिजिकल
with physicals with a unified sensibility, ये भी सही है. The phrase celebrates the total separation of thought from feeling. क्या ये सही है? जी गलत है. गलत है. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. 1 2 3 सही है. In literary history, the symbolist movement specifically designates the French group beginning with. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Charles Baudelaire. Option E should be correct. Which combination is correctly associated with surrealism? तो कौन है यहाँ पे? तो एंड्रू ब्रेटन से, हाँ यस मिल गए यहाँ पे. एंड्रू ब्रेटन, मैनिफेस्टो इन सरेलिज्म 1924 एंड ऑटोमेटिक राइटिंग. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है, which statement correctly describes the age of sensibility in English literary history? तो क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम लोगों ने इसको पढ़ा है. कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे? ए ही हो जाएगा ना. हाँ बहुत अच्छे. इट इज कॉमनली प्लेस्ड बिटवीन पोप्स डेथ इन 1744 एंड 1785 एंड इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन. तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया. थैंक यू ऑल. Thank you. वेलकम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, and good night.